कहा, कल मैंने आपसे कहा था मैं शिवसूत्र पे कुछ बात करूँगा। शिवसूत्र 7वीं शताब्दी में कश्मीरी राजा जो वासुदेव गुप्त, जो गुप्त साम्राज्य था, उनके मैं कहूँगा कि स्कॉलर्स जो थे, विद्वान, उन्होंने लिखे। इसके 3 भाग हैं, गुरु उपाय, शक्ति उपाय और आगम। तो जो पहला है, प्रथम विकास, उसमें 22 सूत्र हैं। सूत्र का मतलब होता है कम से कम शब्दों में किसी बात को एक्सप्लेन करना, समझाना। तो जो 22 सूत्र हैं उनमें से अपन 2-4 आज प्रमुख सूत्रों पे बात करेंगे। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा, यानी ये आत्मा चैतन्य है। इसके ऊपर टीकाएं बहुत है, इनमें बहुत ही शॉर्ट में एक लाइन में ये बात करूँगा। यानी आत्मा चैतन्य होती है, यानी आत्मा कभी मृत नहीं होती। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंध है, ज्ञान आदमी को बांधता है। जब किसी चीज़ का अपने को ज्ञान होता है तो अपन उस ज्ञान के बंधन में बन जाते हैं, ये शिव सूत्र है। और तीसरा सूत्र है योनि वर्ण कला शरीरम। चौथा है ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। 5वें पे मैं बात करूँगा उद्यमो भैरव, यानी कृष्ण ने, शिव ने भैरव को कहा कि जो भैरव होगा वो उद्यम करेगा, यानी वो खाली नहीं बैठ सकता। उद्यमो भैरव है। फिर एक सूत्र है ज्ञानम जागृत। इसमें ज्ञानम बंध है और ज्ञानम जागृत, दोनों दिखने में विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान आदमी को जागृत करता है। जब आपके पास कोई ज्ञान होता है तो आपको एक आत्मा में चैतन्यता आ जाती है, एक जागृति आ जाती है। एक और है स्वप्नो विकल्प है। स्वप्न भी विकल्प है, यानी कई बार अपन देखते हैं कि जो अपन कल्पना करते हैं, सपना होता है, वो अपने अवचेतन मन से अवगुंठित होता है, जो बाहर निकल के आता है। और जो सपना होता है वो मैं तो कहता हूँ हकीकत में भी बदलता है। हमारी कैलाश यात्रा एक इसका उदाहरण है, क्योंकि कैलाश यात्रा का सपना मैंने कई सालों से देखा, बार बार देखा। इसी तरह एक और सूत्र पे बात करेंगे, लोकानंद समाधि सुखम। यानी आदमी कहते हैं ना, ज्ञान धारणा, यम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि। जो लोक का आनंद है, जो संसार का आनंद है, वो भी समाधि से कम नहीं है। इसके ऊपर बहुत कम टीकाएं उपलब्ध है। ओशो की व्यवहारिक टीका है।